तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 3.4 का 2 का तीसरा क्वेश्चन 2 अंकों पर आधारित है। ठीक है, 2 अंकों पर आधारित। और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, तो इसको जितने जल्दी बना पाते हो तो वो उतनी जल्दी सही है। ठीक है, जल्दी बनाना रहता है उस समय, लेकिन हम लोगों को तो ट्रेडिशनल मेथड से चलना है, पूरा स्टेप लिखना है। स्टेप जितना स्टेप लिखेंगे वो उतना हमें नंबर मिलेगा, सारे स्टेप लिखने में। देखिए, 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या होता है कहाँ से कहाँ तक, तो 10 से 99 तक 2 अंकों तक संख्या होता है, 10 से लेकर के 99 तक। 100 चलोगे तो 100 आ जाएगा, तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। यानी आंसर होने वाला है 10 से 99 के बीचे में। अब जो है तो 2 अंकों की संख्या में एक होता है दहाई अंक, एक होता है इकाई अंक। 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, एक दहाई अंक होता है। तो हम लोग x किसको मान लेंगे, दहाई अंक को क्या मान लेना है, x, और इकाई अंक को y। तो देखिए संख्या क्या बनेगा, तो याद रखना संख्या बनेगा, दहाई में हम 10 से गुना कर देंगे और इकाई को जोड़ देंगे। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। तो 2 का तीसरा मानते हैं हम लोग, सपोज करते हैं पहले, माना 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक बराबर है ना, दहाई अंक बराबर x। क्या ये भी कुछ संख्या या कुछ में होगा, बस संख्या होगा, x ही होगा, इसमें साथ में रुपया या वर्ड सोर्स नहीं मांग, कुछ ले सकते हैं, तथा या और कुछ। इकाई अंक बराबर कितना, तो हम लोगों को संख्या बनाना है इन दोनों की मदद से, वही आंसर होगा। समझ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं नहीं? हम भिन्न पर आधारित जो क्वेश्चन किए, तो इसमें अंश हर को हम लोग x y माने, भिन्न बना लिए x बटा y, ऐसे ये ही आंसर होगा। तो दहाई में आप लोग पढ़े होंगे कि दहाई में 10 से गुना होता है, तो 10x प्लस y, ये संख्या बनेगा। 2 अंकों की जो भी क्वेश्चन हो, 2 अंकों पर आधारित, इसमें दहाई अंक को x मान लेना, इकाई अंक को y, तो संख्या क्या बन जाएगा, 10x प्लस y। अब प्रश्न से चलते हैं, क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। सभी आदमी प्रश्न पे ध्यान देंगे, हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है। 2 का तीसरा, 2 अंकों की संख्याओं का अंकों का योग कितना है, 9 है। 2 अंकों की संख्या को हम लोग क्या माना, 10x प्लस y, और उसमें दहाई अंक x, इकाई अंक y, उनके अंकों का योग, यानी दहाई अंक का और इकाई अंक का y, इनका योग कितना है बच्चों, बन गया, एक समीकरण बन गया। आसान है कि नहीं समीकरण बनाना। शुरुआत में तुम लोगों को क्या लगता था, समीकरण सही नहीं बनेंगे, सही से नहीं बनते हैं, अब आसान लग रहा है। तो ये समीकरण कितना हो गया, इनको 1 मानो। हल निकालने के लिए एक और समीकरण चाहिए, ये समीकरण कहाँ से होंगे, तो ये होगा यहाँ से, और आगे पढ़ेंगे तो अगला समीकरण बन जाएंगे। समझा रहे सभी को, सफीना समझ रही हो। कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, जो अभी जो संख्या है 10x प्लस y, इसका 9 गुना करो, मन में करो, कैसे करोगे, इस संख्या का 9 गुना, 10x प्लस y है संख्या, इसका 9 गुना, 9 से गुना कर दिए, 9 से गुना। ये प्रश्न में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, उसको हम लोग अंक में कर दिए, समीकरण लिख दिए। जैसे तू लोग समीकरण में क्या किया था, 10 से गुना कर दिया था, गलती किया है। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, उस संख्या का 9 गुना है। संख्या के अंक को पलट देंगे, पहले संख्या 10x प्लस y है,
इसके अंक को पलट देंगे ना बच्चों तो 10, x के जगह पे हो जाएगा y और y के जगह पे आ जाएगा x। इसमें 2 से गुना कर दिया है तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। पहले ये बात लिखा था ना, 2 अंकों की संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो यानी दोनों बराबर होगा। यहाँ से हमारा क्या होगा, समीकरण दूसरा बन जाएगा। हाँ, ये तो डायरेक्ट बन गया समीकरण 1। ऐसे ही सब किसी किसी में बनता है ऐसे, जैसे हम लोग ये 3.3 में देखे थे, एगो नियत वाला क्वेश्चन था, नियत भारा वाला, डायरेक्ट बन गया। कुछ हल करने होंगे, इसको हल कीजिए, हल कीजिए। 90x बराबर कितना होगा, जांच रहे थे 2x वही मैं देख रहा था, ध्यान है कि नहीं हमारे बच्चे के। चलिए सभी को इधर ले आएंगे, ये भी y वाला है इनके साथ जुटेगा, x वाला इधर ले आएंगे। जब भी इधर आएगा तो साइन इस सब का चेंज हो जाएगा। साक्षी नहीं देख रही है, आ ही रही है इनको, यानी हम आगे ही देख रहे हैं कि हमारे बच्चे को ध्यान बोर्ड पे है कि नहीं। इसीलिए तो मैथ में आप लोग कमज़ोर हैं। दोनों आदमी का जगह बदल देना पड़ेगा, ठीक है, अंकिता और साक्षी दोनों को। ध्यान फोकस रखिए, जैसे कैमरामैन फोकस नहीं करता है वैसे फोकस रखिए, तभी जाके समझ में आएगा। चलिए 90x प्लस 9y इधर कुछ नहीं रहा तो अभी भी समीकरण नहीं बना सही ढंग से। 90x में से 2x घटेगा, इनके साथ नहीं जुट जाए भाई, x वाला x के साथ ना जुटेगा। 90x में से 2x घटा तो 88x, 9y में से 20y घटा तो आया अली हुसैन समझ में। 11 कॉमन आ जाएगा, 11 कॉमन आ जाएगा। 11 8 88, 8x माइनस का y बराबर 0, 8x माइनस y बराबर ये 11 0 बटा 11 0 हो गया। एक इतना कम कर सकते हैं, वैसे लिखने के लिए लिख सकते हो। ये रहा समीकरण, समीकरण 1, समीकरण 2। क्या गुना भी करना है विलोपन या विलुप्त करने के लिए y वाला को? नहीं कर जाएगा, गुना की आवश्यकता नहीं। असमान रहेगा तब ना भाई, असमान यानी ये दोनों मिलता नहीं रहेगा तब हम लोग गुना करते हैं। है ही तो क्या गुना करते, जबरदस्ती करना है तो कर लीजिए, कर भी सकते हैं, करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से गुना कर देंगे तो 2 भाई, वो में 2 से कीजिए, आंसर वही आएंगे। और नहीं करेंगे तो भी से वही आंसर आएंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ये विधि का क्या नाम, विलोपन विधि। समीकरण 1 तथा 2 से अरे इसको संख्या में माने तो रोमन में भी मान सकते हैं। हाँ, x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर, दोनों कट गया, जोड़ेंगे तो 9x, 9 1 9। बहुत तेज हो गया रे, तू ही लोग बता देते हैं नहीं, जोड़ने पर क्या लिख दो, ये जोड़ने। ठीक है, आप अपने साथी सब में जो 10th के साथी सब है ना, इनको बोलिए भाई सर हमारे कोचिंग पर नहीं पढ़ोगे तो ये इनके इंटरेस्ट के ऊपर है। हम किसी को कहते नहीं है भाई सब्सक्राइब कर ले, फलान कर ले। इनको जो मन होता है देखे, ना मन होता है ना देखे, क्या देखेगा। जिस दिन इसको यह पसंद आ जाएगा वो हमारा वीडियो का इंतज़ार करेगा कि नहीं। मैं खान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। खान सर कभी किसी को कहता है सब्सक्राइब करने के लिए, वो जय हिंद करके आते हैं, जय हिंद करके जाते हैं। और मैं सर का क्लास भी बहुत बार लिया हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं।
मैं चाहता हूँ भाई जो पढ़ाता हूँ इसको सोशल मीडिया पर छोड़ा जाए। किसी का पॉजिटिव भी कमेंट आता है कि हाँ सर अच्छे कर रहे, कोई कुछ नहीं बोलता है, पता नहीं कोई मजाक करके चला जाता है। करने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो x बराबर निकल आया। x का मान या x बराबर 1 रखने पर लिख दे। मान हटा दिए तो 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर 12 नहीं भाई, समझ गए। 1 में 1 रखेंगे, 1 प्लस y बराबर 9 माइनस x और y का जब मान निकल जाए तो हमको x y का मान निकालना था। ये है इम्पोर्टेंट, संख्या बताना कि संख्या क्या बनेगा। कह रहा था ना संख्या ज्ञात करे, प्रश्न पढ़िएगा तो लास्ट में लिखा है संख्या ज्ञात करे। ये 2 अंकों की संख्या कौन है जो आपको ये ज्ञात करना है। तो अंत में लिख दीजिए संख्या बराबर, यहीं पे लिख दे संख्या बराबर 10x प्लस y माने हैं तो 10 गुने 1 प्लस 8, x का मान 1 y का मान 8, 10 सेकंड 10 प्लस 8 दिख रहा है ना। तो जो कल नहीं आए थे वो नोट कर लेंगे। इनके बाद हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। सब बच्चे को उदाहरण सही नहीं हुआ था। उदाहरण कितना था, 13 या 13? ठीक है। चलिए देखेंगे। इन्हीं से जैसा एक उदाहरण दिया है और ये जो 3 नंबर की हो ना, इन्हीं के जैसा उदाहरण कितना है, उदाहरण 13। तो साथ में कर लेते हैं तो कोई दिक्कत, अरे एक ही जैसा क्वेश्चन दूगो हो जाएगा। इनके बाद हम लोग 4 पे जाएंगे। उदाहरण 13 ऐसा ही है, 2 अंकों पर आधारित ही है, 2 अंकों पर आधारित। 2 क्वेश्चन हो गया। इन दोनों में आप या इन दोनों को रिवीजन कीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। अब पूछा भी है, ये वाला क्वेश्चन नहीं ज़्यादा बार पूछा गया है। उदाहरण है 13 पूरा के का, तो के वाला अभी ये सब नहीं बताया। 2 अंकों की संख्या फिर से है 13 में, तो 2 अंकों की संख्या को मानेंगे, दहाई अंक x है तथा इकाई अंक y है, तो संख्या क्या बन गया 10x। प्रश्न से इसमें कुछ दूसरी बात लिखा होगा। चलो प्रश्नानुसार, जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो से नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखा जा सकता है, प्रश्नानुसार। चलिए ध्यान से देखेंगे कैसे हम समीकरण को बना रहा हूँ। बच्चों इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। कितने आसान क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हम लोग बनाए हैं 10x प्लस y, 10x प्लस y। और किनका योग, इनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, उनके अंकों के पलटने से बनी संख्या। यानी जो वहाँ पे x था, यानी दहाई को हम x माने थे तो दहाई को आप y बना देंगे, 10y प्लस y। इनका योग दोनों को जोड़ करके कितना है, समझ में आया। देख रहे हैं कैसे समीकरण बन रहे हैं, सही बच्चों को समझ में आया। चलिए जोड़िए, 10x और x 11x, y प्लस 10y 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 66। 11 6 x प्लस y बराबर 6। समीकरण 2, समीकरण 1। हमको लगा कि ये बन गया पहले ही। चलिए समीकरण 1 आप देखते हैं आगे से या दूसरा समीकरण बनेगा। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, बस इतने दिया, अंकों का अंतर 2,
तो अंक कौन सा है? एगो दहाई अंक है x, इकाई अंक है y। तो इनका अंतर x माइनस वाई, अंतर जब भी कहे तो घटा दीजिए, योग कहे तो जोड़ दीजिए। क्या इस बार भी गुना करना है? फिर से नहीं करना है, इसमें भी नहीं गुना करना है। समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा ना भाई। तो एक बार x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, 2x बराबर कितने? 8। लिख दो यहाँ पे x बराबर कितना निकला? समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर कहाँ है? 1। 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 प्लस वाई बराबर 6। कितना आसान है अंकिता गणित सीखना, कुछ याद नहीं करना। अच्छी बात ये है गणित में, कुछ याद करना है, हाँ समझना है, बनाना है। तो y बराबर कितना? इसीलिए संख्या बराबर कितना? 42। संख्या बराबर 10x प्लस वाई है, और x और y का मान पुट कर देंगे तो निकल जाएगा संख्या। बहुत आप लोग बोलते हैं, इतना नहीं बोलिए, वीडियो खराब हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ, आप बोलेंगे नहीं। x का मान रखना था, x का मान रखना था 4 प्लस y का मान 2, तो 40 प्लस 2 42। एक ही आंसर पूछ रहा था नहीं, संख्या ज्ञात कीजिए, हो गया, एक आंसर हो गया। अब आगे कंडीशन ये लगा दिया इसमें कि ऐसी संख्या कितनी है, ऐसी संख्या तो 2 होगी, ऐसी संख्या कितनी होगी? 2 होगी। जब अंकों को पलटने पर, अंकों पलटने पर, है ना, अंकों को पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा भाई? संख्या क्या हो जाएगा अंकों को पलटने पर? ये 10y प्लस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 10, आप y का मान यहाँ पर रखिए, 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा रे? अरे 20 प्लस 4 24। देखिए अंक को पलट दिए तो पहले 42 था, अब क्या हो गया? तो क्या वो संख्या बन गया? अब ऐसा था तो 2 गुना हो गया, एगो 42 एगो 24। इसीलिए इसका आंसर क्या दिया है? हाँ 42 24 दिया है। इस प्रकार ऐसी 2 संख्याएं होगी। ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी? 2। तो जिनसे कल ये क्वेश्चन नहीं बना था वो नोट कर लेंगे। अब हम लोग एक मीना वाला क्वेश्चन, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन इस बार पूछ लिया है 2024 के मैट्रिक एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आया है। आप 2 चर वाले समीकरण में वही सब क्वेश्चन आते हैं जितने आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है? हाँ पूछा ही होगा। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं देखा हूँ, और समीकरण का नहीं देखा हूँ, बाकी देखा हूँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम एगो क्वेश्चन नया करके देखेंगे, आगे देखेंगे। बच्चों 3.4 का ये दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन, ये इस साल यानी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज़ ये मिल गया कि ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में देखिए ना बन जाएगा। चलिए तो कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक और ये प्रश्नावली है। अगले यानी कल से हम लोग वज्र गुणन विधि सीखेंगे। हो गया ख़त्म। तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र, कोई एगो विधि से आपके हल पूछ लेगा।
हाँ, तुलनात्मक नहीं पूछेगा, मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। भाई प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन में से कोई एगो पूछेगा। विलोपन बना लेंगे तो सर प्रतिस्थापन भी शुरू से बोलेगा तो तुम कहाँ? इसमें तो बनाया ना। हाँ, ये नीचे में नहीं कह रहा, केवल इसमें कह रहा है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पढ़िए ना क्वेश्चन। मौज कर लो, इतनी मार मारेंगे फिर ये कोचिंगों नहीं आएगी। मीना 2000 हमारे नहीं ना है, अभी तक पिटाई नहीं ना लगा है। से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के इंटरेस्ट जगाओ, नया चीज पढ़ा रहा हूँ ना। प्राप्त ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 गुस्सा उठा देती है, वीडियो में क्या से क्या बोल देते हैं। चलिए ध्यान देंगे सही बच्चे, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और आप कैसे पढ़ रहे हो। अब मुझे कैसे पता है कि सब कुछ किनको एक्स मानना है किनको वाई मानना है, सारा चीज़ लिखा रहता है इसमें, तो हम कोनो एक्स्ट्रा थोड़ी सोचते हैं। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना नाम की कोई व्यक्ति है, महिला है, उसको 2000 रुपया बैंक गई अपने खाता से निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा कि मुझे आप जो कैशियर होते हैं जो पैसा देता है, हमको 50 और 100 रुपये के नोट दीजिए, 500 को नहीं दीजिए, 2000 का नोट नहीं दीजिए, क्या दीजिए? 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिए। थोड़ा सा क्लास में कंट्रोल में रहिए ना। और मीना को यह खजांची ने कितना रुपया का नोट, क्या को नोट दे दिया? 25 को नोट दे दिया। लो तुम्हारा 2000 रुपया निकालने आई थी, 25 नोट दे देता हूँ, दे दिया इनको। तो इनको करना क्या था, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, कि 50 रुपये के कितने नोट उन्होंने ली, 100 रुपये के कितने। तो देख रहे हो ना, 50 रुपये के नोट को हम एक्स मान लेंगे और 100 रुपये के नोट को वाई मान लेंगे। तो देखो यहाँ से समीकरण क्या बनेंगे, माना इंक नहीं है रे, दिख रहा है ना वीडियो में सही, माना 50 रुपये, तो रुपये का चिन्ह कैसे दिया? 50 रुपये। 50 रुपये के नोट को हम क्या मान लेते हैं? हाँ, 50 रुपये के नोट प्राप्त किए, कितना प्राप्त की? एक्स। ये डायरेक्ट लिख देते हैं, 50 रुपये के नोट बराबर कितना? एक्स। और तथा या और है, और लिया, और 100 रुपये नोट जानता है ना रे तू लोग, सबके पास रखा भी होगा, कागज वाला को नोट कहते हैं, प्रसन्न से। समीकरण बनाना है ना, इसके बाद तू लोग तो हल कर ही लोगे, लेकिन मुझे तो वीडियो बनाना रहता है, इसीलिए कंप्लीट कर देते। प्रश्न से 50 रुपये के एक्स नोट, 100 रुपये के, अच्छा 50 रुपये के एक्स नोट है, आप पता नहीं कितने नोट है वो हम लोगों को निकालना है। अगर 50 रुपये के 2 नोट हुआ तो कितने रुपया हुआ? 50 रुपये के 2 नोट है, 50 दूना 100। आप सोचो ना, 50 रुपये के एक्स नोट है, तो 50 रुपये के एक्स नोट है, तो यानी उन्होंने कितना रुपया लिया होगा? 50 रुपया लिया होगा, 50 रुपया। 100 रुपये के वाई नोट है, तो कुल रुपया कितने हो गया? 100 वाई। और इन दोनों को जोड़ करके कितने रुपया दिया होगा इसको? 2000 रुपया मिला होगा इनको। यहाँ से समीकरण 1 यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं और इससे आसान हो सकता है, तो कर लेते हैं, 50 कॉमन कर लेते हैं। ये चीज़ नहीं लिखा है, केवल 2000 दिया है ना, वो अपने कंसेप्ट से बना है, अपने सोच करके बना। भाई 50 रुपया के एक्स नोट तो कितने रुपया? 50 एक्स रुपया। 100 रुपया का वाई नोट तो 100 रुपया, 100 वाई रुपया, दोनों को जोड़ करके 2000। 50 कॉमन ले रहा हूँ, तो 50 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितने? 2000। 50 चौका कितने? 200। एगो जीरो रह गया, जीरो तो यानी क्या निकला? एक्स प्लस 2 वाई बराबर, समीकरण ये अपने मन से बना। 2000 निकालने गए, इससे संबंधित
अब कह रहा है तो ये कितना नोट दिया खजांची ने? 25 रुपया। इसको 25 को नोट दे दिया। अब कितना कितना का था वो तो निकालना है। 50 रुपये का एक्स नोट दिया और 100 रुपये का वाई नोट, और दोनों मिला करके उनको 25 को नोट दिया। हाँ, ये सॉलिड बन गया कि प्रश्न से क्लियर है। अब क्या बोलिए? चार सौ होगा। 50 चौका 200, एगो जीरो बच गए तो पैर में एगो जीरो लगा दी तो 40। चलिए, आपको शायद दिक्कत हो रही होगी। 50 चौका कितने होता है? 50 चौका 200, एगो जीरो काट दिए। अरे आपको जीरो जीरो काटना है तो भाई काटिए ना। 2000 था, इसमें हम 50 से भागा दिए। लो 50 से भागा दिए, एगो जीरो कट गया तो 5 चौका 20, एगो जीरो। अरे यार कैसे दीपक सर समझ गए। दीपक तू समझ गया? अरे दीपक आप अच्छा हो रहा है। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग। समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण 2 में 2 से गुना, समीकरण 1 में 1 से। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं। बुझा कि नहीं? विलोपन विधि आसान है ना? तुम लोग को आसान लगा कि नहीं? विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से आसान लगा ना? प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से आसान लगा तुम्हें विलोपन विधि। कहना क्या चाहता है? गाधा। मैं पूछ रहा हूँ विलोपन विधि थोड़ा सा प्रतिस्थापन से आसान है। अब वज्र गुणन है, हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे वज्र गुणन। इस चैप्टर को मैं आज इंडेक्स कर देता हूँ, एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है, इनको इंडेक्स कर देता हूँ। तो 2 को गुना करते हुए करिए तो 2x प्लस 2y बराबर 25 दो ना, प्लस प्लस है तो क्या इतनों से काम चल जाएगा, ठीक है। आप नहीं हो लिखिएगा ये चीज़ तो चल जाएगा, लेकिन अच्छा काम कीजिए ना जो जिससे अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है। x में से 2x घटाएंगे माइनस का x, 40 में से 50 घटाएंगे तो माइनस 10, माइनस माइनस प्लस। क्या गो नोट दिया 50 रुपया का? 500 रुपया वो या 50 रुपया वाला नोट था। और बाकी आप कितने होगा बताओ? 100 रुपया का नोट क्या गो दिया होगा? और 25 गो नोट दिया ना तो 10 गो दिया 50 का, तो 15 गो ना हुआ। समीकरण x का मान रखने पर या x बराबर कुछ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। x बराबर 10 रखने पर, एक कहाँ भाई? यहाँ है एक में क्या है? इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। चलिए लिखा गया तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं किसी में भी। तो 10 प्लस 2y बराबर कितना? तो बताओ 2y बराबर कितना? 40 माइनस 10, 2y बराबर अरे 30 गधा। यानी 100 रुपया का क्या को नोट दिया खजांची? देखिए मान करके चल रहे थे, रियल वैल्यू निकल गया, इसका ओरिजिनल वैल्यू निकल गया कि नहीं? तो आप अब लिख दो, माना कि हटा करके लिख दो 50 रुपये के क्या गो नोट? 50 रुपया के नोट क्या गो? 10 गो, तथा या और 100 रुपये के कितने नोट? 100 रुपये का क्या गो नोट? जोड़ो तो 2000 रुपया पूर रहा है। तो 10 गुने 50 और प्लस 15 गुने 100, तो 500 प्लस 1500 हो रहा है ना रे? सही आंसर है ना? देखते हो आंसर भी हम चेक कर लेते कि नहीं आंसर भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए अंतिम क्वेश्चन 3.4 का, और ये भी क्वेश्चन अंतिम नंबर क्वेश्चन, जैसे नियत भाड़ा वाला है वो क्वेश्चन नहीं किया था, और अतिरिक्त किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा, यही है। देखिए क्या है वो समझ लीजिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। निकालना क्या है, नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। समझिए कोई प्राइवेट पुस्तकालय है, सही से बैठना, ध्यान से सुनेंगे। पुस्तकालय समझते हो ना, पुस्तकालय लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में मिलता क्या भाई, किताब मिलता है। तो कोई व्यक्ति, किसी ने गया किताब लेने के लिए, तो लाइब्रेरी के मालिक जो है, सर जो बैठे हुए थे, कहा इनको किताब लोगे, तो इसमें कंडीशन लगा दिया कि प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, यानी 3 दिन रखोगे तो यानी तुम्हें फिक्स है, एक अपना रुपया रखा होगा कॉन्स्टेंट, या रुपया इतना लगेगा। नियत मतलब अभी उस दिन भी बताए थे क्या होता है, आपको लगेगा ही इतना रुपया 3 दिन का, शुरुआत का 3 दिन का, और इसके एक्स्ट्रा दिन रखिएगा, इसके 3 दिन के अतिरिक्त अगर दिन रखिएगा तो या पर एक दिन का वो अलग चार्ज रखा है, अलग किराया लेता है। तो किसी ने 7 दिन रखा तो उनको या कितना रुपया रखा गया, 27 रुपया लिया गया, और सुशी ने या 5 दिन रखा तो 21 रुपया रखा। तो इनका नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, तो ध्यान देंगे। कैसे मानेंगे, लास्ट में लिखा हुआ है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो इनको एक्स मान लेंगे। माना नियत किराया इतना लगेगा ही, नियत किराया कितना रुपया, x रुपया, x रुपया, नियत किराया कितना रुपया, x रुपया, और अतिरिक्त दिन का किराया, इसमें तथा लिया तो तथा ही ले लो, तथा प्रत्येक अतिरिक्त समझते हो, अतिरिक्त मतलब क्या होता है, हाँ अतिरिक्त यानी इनके अलावा दिन रखोगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, है ना। ये थोड़ा लंबा हो गया ना, वाइड प्रश्न से समीकरण बना देता हूँ, तो लोग तो बना ही लोगे, मुझे कंप्लीट करना है। नियत किराया 100 रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वर्ग। प्रश्न में कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी तो इसको 27 रुपया अदा किए। 7 दिन रखी तो उन्होंने कितना रुपया दिया, 27 रुपया। अब थोड़ा सा कंडीशन दिया, 7 दिन में या 3 दिन तो नियत किराया लगा होगा, 3 दिन का तो यह नियत किराया, एक्स्ट्रा कितना दिन रख लियो, 4 दिन। 7 दिन में वो नियत किराया 3 दिन दी होगी नियत किराया, और 4 दिन क्या दी होगी, अतिरिक्त दिन का किराया। इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ, या नियत किराया कितना दिन का है, 3 दिन का है। तो ये 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया देना पड़ा होगा, और 7 दिन में या 3 दिन या नियत किराया, और 4 दिन अतिरिक्त दिन का किराया, तो 4 भाई, और दोनों को मिला करके उन्होंने 27 रुपये। समीकरण है। फिर सुशी आई, पहले सरिता था, अब सुशी। ये 5 दिन तक किताब को रख ली, किताब पुस्तकालय से, कितना दिन, 5 दिन। तो इसको भी 3 दिन का या नियत किराया लगा होगा 100 रुपया, और 2 दिन एक्स्ट्रा दिन रख दी, अतिरिक्त दिन, तो 2 भाई 21 रुपये। चलिए बच्चों, अब हम इनको देख रहे हैं, आप गुना भी करके बना सकते हो, वाई को लुप्त करके। हम एक बार एक्स वाला को लुप्त करके बना दें, गुना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा है कि भाई गुना वुना नहीं करना पड़ेगा, किसी को भी लुप्त कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम वाई को लुप्त करो या एक्स को लुप्त कर लो। तो मैं अभी एक्स को लुप्त कर लेता हूँ, तो क्या लिखेंगे, ये चीज़ ना समझी ना कि ये कैसे बना। अरे भाई में 7 और 5 था, 7-5 कब तक गया, 7-5 चला गया 3 दिन नियत किराया में, और जो बाकी जो दिन रह जाता है
वो अतिरिक्त दिन के किराया में। क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया? x + 4y कहाँ से? तो 3 दिन का या 3 दिन का x रुपया और 4 दिन का 4y रुपया दिया होगा। समीकरण 1 तथा 2 से x + 4y बराबर कितना? 27। x + 2y बराबर, और हमको किन को लुप्त करना है? तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। लिखना है तो लिख दीजिए घटाने पर, घटाने पर 2y में से, सॉरी 4y में से 2y घटाएंगे तो 2y, 27 में से 21 घटाएंगे। कितना आसान था ना? 2 तिया, यानी एक दिन का किराया कितने है? एक दिन अगर एक्स्ट्रा कोई ने रख दिया तो 3 रुपया लगेगा। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितने? 3 रुपये। चलो हम लोग समीकरण किस में? समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर लिख सकते हैं, एक y का मान रखने पर भी। तो x + कन्फ्यूजिया नहीं ना रहे हो? समझ में आ रहा है ना? x वाला को भी लुप्त करके बनाया जा सकता है। जिधर जो आसान देखेंगे वो चीज़ हाँ कर लेंगे। x + 12 बराबर 27, x बराबर 27 - 12, x बराबर कितने? यानी 3 दिन का जो नियत किराया है कितने रुपया लगता है? 15 रुपया। अब हम देखते हैं कि और आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो आप अंत में लिख दीजिए माना कि हटा करके नियत किराया कितना? नियत किराया कितना रुपया भाई? 15 रुपया। तथा प्रत्येक अतिरिक्त, है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना? 3 रुपया। समझ गया? अब चेक करते हैं। सरिता ने कितना दिन रखी? सरिता ने 7 दिन रखी। तो 7 दिन में 3 दिन का तो ये नियत किराया 15 रुपया लगा होगा। तो एक्स्ट्रा कितना दिन रखी? 4 दिन। तो यहाँ पे 4 गुने 3, चूँकि एक दिन का पहिया कितने रुपया लगता है? 3 रुपया। तो 15 + 12 जोड़ के 27 आ रहा है? आ रहा है। ऐसे इनको भी आंसर चेक कर सकते हो। देखो 15 रुपया और 3 दूनी 6, 15 6। समझ में आया? और आई भी। तो इस प्रकार क्या हुआ? प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.4 दिन। और हम लोग कितना, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वर्ग गुणन विधि से हल। कितना? प्रश्नावली 3.5। लेकिन हाँ, और इस चैप्टर में अगर उदाहरण रह गए हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे एक उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है कि उदाहरण 13 से पहले एक उदाहरण है, ये उदाहरण 12, उदाहरण 11, उदाहरण 11। तो ये क्वेश्चन मैं कल बता करके आप लोगों को या 3.5 पे ले चलूँगा। उदाहरण 12 कहाँ है रे? उदाहरण 12 नहीं दिख रहा यार। 11 है, 12 किधर है? 12। अच्छा, तो इनको कह रहा है विलोपन विधि द्वारा प्रयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को योग में। अरे इजी है, इसका हल नहीं है, कोई हल ही नहीं है। तो इनको कोई हल नहीं है। सभी बच्चे समझे? तो आप लोग जाइए घर पर प्रश्नावली 3.4 को पूरी तरह से रिवीजन करके आइए। कल मैं एक उदाहरण 11 बता करके 3.5 को करवाएंगे। ये एक बार 3. जो उदाहरण 11 बोल रहे हैं, एक बार यह मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड हर साल जारी करता है उसमें ये दिया था ये क्वेश्चन। और NCERT बुक पढ़ रहे हो तो उदाहरण प्रश्नावली कोई भी क्वेश्चन उठा कर पूछा जा सकता है। तो कि हाँ, क्वेश्चन आए तो ऐसा लगे कि मैं देखा हूँ, इनको पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं करवा दूँगा। चलिए आज गणित में इतना ही रहेगा।